हेलो दोस्तों। जब दुश्मन की सेना टैंकों की गड़गड़ाहट के साथ सीमा की ओर बढ़ती है, तब केवल पैदल सेना या तोपें काफी नहीं होती। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे हथियार की जो तेज हो, घातक हो और सटीक हो। तो भारत के पास अब वह है। उसका नाम है अपाचे A64E गार्जियन हेलीकॉप्टर के रूप में। यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं, ये एक ऐसा हवा में उड़ता शिकारी जो दुश्मन के सबसे मजबूत टैंकों को भी आसमान से देखकर तबाह कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान की इस मैदानी सरहदें हो या चीन की बर्फीली चोटियां। ये सब जगह काम करता है दोस्तों। भारत की सैन्य रणनीति अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। अब यह है पहले देखो, पहले मारो और पूरी तरह खत्म करो। और इस रणनीति के केंद्र में है अपाचे हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि अपाचे A64E कैसे पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु सज्जित देशों की टैंक ताकत का सबसे बड़ा शत्रु, और क्यों यह हेलीकॉप्टर भारत को दे रहा है सैन्य और सामरिक मोर्चे पर एक निर्णायक बढ़त। जब बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है तो आधुनिक युद्ध केवल संख्याओं पर नहीं बल्कि तकनीकी बढ़त और रणनीतिक सटीकता पर निर्भर करता है। भारत द्वारा अमेरिका से खरीदा गया अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर केवल एक सैन्य मंच नहीं बल्कि एक राजनीतिक गेम चेंजर है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की टैंक शक्ति का सामना करने के लिए खरीदा गया है। आइए विस्तार से जानें कि यह हेलीकॉप्टर किन टैंकों का मुकाबला करता है और कैसे भारत को सैन्य में भौगोलिक मोर्चों पर बढ़त दिलाता है। हालांकि 2023 में भारतीय सेना को हैदराबाद स्थित टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड से पहला AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ था। यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और बोइंग के संयुक्त उद्यम का हिस्सा था। भारतीय सेना ने पहले ही आर्मी एविएशन कॉर्प्स AAC के तहत एक स्क्वाड्रन स्थापित भी कर लिया है, जिसकी कुल हेलीकॉप्टर की संख्या 350 है। इसमें भारत में बने अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ सोवियत मूल के Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। दोस्तों यह स्क्वाड्रन राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि अपाचे A64E क्या है और ये भारत के लिए आखिर ऐसा महत्वपूर्ण क्यों है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक हमलावर हेलीकॉप्टर है। इसमें जो मुख्य जो हथियार जो लगाए जाते हैं वो है 30 मिलीमीटर की M230 तोप चेन गन। ये जो है ये हेलीकॉप्टर के नीचे लगी एक ऑटोमेटिक तोप होती है जो 1 मिनट में 625 गोलियां चला सकती है। इसका इस्तेमाल पैदल सैनिकों और हल्के वाहनों पर करने के लिए होता है। जब ये युद्ध होता है तो सेना जब चलती है तो हेलीकॉप्टर ऊपर से हमला करता है। बहुत सटीक और खतरनाक हथियार से ये हमला करता है जो पैदल सेना होती है। दूसरा AGM-114 हेलफायर मिसाइलें। AGM मतलब एयर टू ग्राउंड मिसाइलें। अपाचे में एक साथ 16 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। ये खास तौर पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाने के लिए होती है और जो एक युद्ध में बहुत जरूरी होता है। ये फायर एंड फोरगेट यानी छोड़ो और भूल जाओ की नीति पर काम करती है। ये कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकती है और जो भारत जो सबसे ज्यादा करता है वो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। तीसरा जो इसमें मुख्य जो इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रा 70 रॉकेट्स हैं। हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट पॉड्स में होते हैं और हर पॉड में 70 मिलीमीटर के ऑर्गेनाइज रॉकेट। ये रॉकेट दुश्मनों के ठिकानों पर बड़े इलाकों में हमला करने के लिए होते हैं। इन्हें सेना का ठिकाना या ट्रक पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है जो इसमें विशेषता है वो लॉन्ग बो रडार सिस्टम। दोस्तों ये रडार हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा होता है। ये एक साथ 128 दुश्मनों को पहचान सकता है। इनमें 16 पर एक साथ हमला कर सकता है, 16 स्थानों पर। इससे अपाचे को बहुत पहले से दुश्मन का पता चल जाता है। चलिए पहले हम इसके साथ पाकिस्तान के जो मेन बैटल्स टैंक है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
पाकिस्तान का जो मेन बैटल टैंक है पहला वो अल खालिद है, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, और ये पाकिस्तान आर्मी का एक मॉडर्न टैंक है। दूसरे टैंक की बात करें पाकिस्तान की, वो है T-80UD, जो 1990 में पाकिस्तान ने यूक्रेन से खरीदा था। तीसरा जो टैंक है वो है अल जरार। ये भी एक पुराना टैंक है, टाइप 59, और ये थोड़ा बताया जाता है कि ये पाकिस्तान ने इसको थोड़ा अपग्रेड भी किया है, और ये थोड़ा सस्ता है पाकिस्तान का जो ये टैंक है अल जरार। चौथा जो टैंक है वो पाकिस्तान का वो है टाइप 85 सेकंड AP। ये एक चाइनीज डिजाइन पर बेस्ड है, और जो ये इंप्रूव किया गया है वो चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। और जो पांचवा टैंक है वो टाइप 69। ये भी बताया जाता है कि बहुत पुराना चाइनीज टैंक है, और ये जो टैंक है टाइप 69, ये एक तरीके से जब मेन बैटल टैंक में खत्म हो जाते हैं तो बैकअप के तौर पे काम करा जाता है। पाकिस्तान के टैंक और जो हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं, उसमें क्या इसमें मतलब कैसे अपाचे को पाकिस्तान टैंक को टैकल करेगा। जैसे हमारी हेलफायर मिसाइलें हैं, वो एक्सप्लोसिव रेट आर्मर को आसानी से भेज सकती हैं, और ये फ्लैट टेरेन में जैसे हमारा राजस्थान और पंजाब है, उसके लिए एकदम उपयुक्त है। पाकिस्तान के पास कोई अभी APX टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे अपाचे की मारक क्षमता और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो उससे यही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सभी टैंक जो मॉडल हैं वो अपाचे A64E के सामने बेहद कमजोर हैं। और भी चाइना को के बारे में भी जो टैंक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो पहला टैंक है उनका टाइप 99A, ये सबसे पावरफुल और मॉडर्न टैंक है चाइना के पास। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जो आर्मर्स हैं और स्मार्ट सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं। दूसरा जो टैंक है चाइना का वो है टाइप 96B, जो चाइनीज की आर्मी यूज करती है। इसकी अच्छी कहते हैं बेटर स्पीड है, लेकिन ओल्ड मॉडल है। तीसरा जो चाइना का टैंक है वो है टाइप 96A। ये जो टैंक है 96A, ये चाइना मोस्टली यूज करता है अपने आर्मी में। ये कोई ज्यादा हाईटेक तो नहीं है, बट ये एक थोड़ा सस्ता है, और एक बहुत लार्ज नंबर में चाइना के पास उपलब्ध है। और चौथा जो है वो टाइप 15 है, जिसे हम ZTQ-15 भी कह सकते हैं। ये स्पेशली माउंटेन्स एरिया के लिए बनाया गया है, और चाइना ने इसको तिब्बत बॉर्डर पर, चाइना हिंदुस्तान बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय भी किया हुआ है। पांचवा जो टैंक है वो VT4, जिसको हम कह सकते हैं MBT-3000। ये चाइना का एक्सपोर्ट वर्जन का टैंक है, जो चाइना ने पाकिस्तान और थाईलैंड को दिया हुआ है। और छठा जो टैंक है चाइना का वो है टाइप 88A। ये भी एक ओल्ड मॉडल चाइना का टैंक है, जो ज्यादातर चाइना यूज करता है अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए। अब आइए जान लेते हैं कि चीन का जो ये टैंकों की एक रेंज है, वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स को कैसे इसको ध्वस्त कर सकता है। चाइना का टाइप 96A और टाइप 15 टैंकों को अपाचे आसानी से नष्ट कर सकता है। टाइप 99A जो चीन का सबसे उन्नत टैंक है, वो एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम उसमें लगा हुआ है, जो मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन अपाचे की हेल फायर की गति और सटीकता इसे भी चुनौती देती है। दोस्तों, टाइप 15 जैसे हल्के टैंक, जिन्हें तिब्बत जैसे इलाकों के लिए बनाया गया है, अपाचे के लिए एक तरफा लक्ष्य है। इसलिए चीन के अधिकांश टैंक अपाचे के सामने कमजोर दिखाई पड़ते हैं। परंतु टाइप 99A जो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो थोड़ी चुनौती पेश करता है अपाचे के लिए। अब इसका सामरिक लाभ जो है वो क्या है? हमने इसको ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय किया है अपाचे हेलीकॉप्टर को। यह हेलीकॉप्टर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है, मतलब UAV, सैटेलाइट और ग्राउंड यूनिट के साथ समन्वय यह करता है।
और तो और ये भारत को प्रारंभिक स्ट्राइक क्षमता देता है, मतलब सबसे पहले यही हमला बोलता है दुश्मन पर। तो दोस्तों आखिर में हम यही कह सकते हैं कि अपाचे X-64E भारत के लिए सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि रणनीतिक अस्त्र है। यह न केवल पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है बल्कि चीन के आधुनिक टैंकों को चुनौती भी दे सकता है। इसकी मौजूदगी भारत की डॉक्ट्रिन में आक्रामकता, तकनीकी शीर्षता और भौगोलिक नियंत्रण का संदेश देता है। भारत के लिए अपाचे का मतलब है तैयारी, प्रहार और प्रभुत्व। थैंक यू।